मेरे दुनिया के महान लोगों, महान राष्ट्रीय अध्यक्ष, हेड्स ऑफ द स्टेट्स, रसा और यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है, ये दो पागल हाथी या दो पागल कुत्ते या दो पागल भेड़ों के बीच लड़ाई है। एक भेड़ा, एक कुत्ता, एक हाथी समझता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और दूसरा समझता हूँ मैं तुमसे कम क्या हूँ। लेकिन कम है, यूक्रेन छोटा देश है, कमज़ोर राष्ट्र है, रसा बड़ा है, अमेरिका को शुरू से चैलेंज किया है, कोल्ड वार चलता रहा, अमेरिका टूटा, अमेरिका तोड़ने में रसा को सफल हो गया, 15 भागों में रसा यूएसएसआर टूट गया। लेकिन दुश्मनी नहीं टूटी है, दुश्मनी अभी भी जिंदा है, इसलिए नेटो भी जिंदा है। और इसीलिए रूस को तबाह करने के लिए ये नेटो अलाइंड अमेरिकन हमेशा कुछ न कुछ चाल चलते रहते हैं। और इसीलिए एक पागल कमीना कुत्ता जेलेंस्की को भड़का दिया। वो सांड है, उसको लाल कपड़े से भड़का दिया। फाइट करो, लड़ो 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 बेटे, मैं हथियार दूंगा। लेकिन लड़ रहा है वो कुत्ता कमीना, लेकिन उसकी देश की जनता तबाह हो रही है, भूखमरी, फकीरी, बेरोजगारी, सारे उसके जो साधन है सब जल रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और उधर दूसरा दीवाना, मस्ताना, पागल, भेड़िया पुतिन, वो सोचता है कि मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। रे पुतिन, रे पागल पुतिन, तुम यूक्रेन को तो जीत नहीं सका 2 महीने में, दुनिया को क्या जीतेगा। ये अहंकार छोड़ दे, ये असंभव काम है। इस आधुनिक युग में कोई किसी से जीत नहीं सकता है। जीत सकता है तो ये फकीर, क्योंकि मैं केवल प्यार करता हूँ, प्यार ही से तुम जीत सकते हो। अपने अहंकार को छोड़ दो। इसीलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ महान ज्ञानी हमेशा समय से वर्ष बताए, साधो मन का मन त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध दुर्जन संगत की ताते अनिस भागो, दुख सुख दोनों समकर जानी और मान अपमाना, हरख शोक से रहे अतेता तिन गुरमुख जाना, साधु मन का मान। यह अहंकार जो है ना, अगर आप हिंदुस्तानी हैं मेरे भाई और बहनों तो आप जानते होंगे, अहंकारी था रावण। राम की पत्नी सीता को बलात्कार करने के लिए पकड़ के ले गया जंगल से श्रीलंका में। दूसरा था दुर्योधन दुष्ट, द्रौपदी को नंगा करके बीच सभा में अपने जंघे पर बैठा लिया। ऐसे से भ्रष्ट हुए। कंस था जो कृष्ण उसकी बहन का बेटा था, उसी को मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे अनंत दुष्ट हुए, अहंकारी हुए, जिनका विनाश हो गया। इतिहास साक्षी है और इतिहास बार बार दोहराता है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी देखा है। हिटलर जैसा दुष्ट, मानवता के लिए कलंक। क्या ये लोग कलंक नहीं है? ये जेलेंस्की क्या हिटलर से कम है? ये पुतिन क्या समझ रहा है कि जेलेंस्की को परेशान करके हरा सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इतना दिन नहीं किया तो अब क्या करेगा? क्योंकि जेलेंस्की को समर्थन है उन विभिन्न दुष्ट राष्ट्रों का जो रसिया के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते हैं कि रसा सर्वशक्तिमान हो। इसके लिए एक पागल कुत्ता को पीठ ठोके भिड़ा दिया। लड़ जा पट्टे, उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे। जेलेंस्की को ये नहीं मालूम है कि वो देश का रक्षक है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है। उसकी जिम्मेदारी है कि देश की एक एक सभ्यता को बचा के रखे, देश की नागरिक पर एक तिनका का भी घात नहीं हो। परंतु दुष्ट अहंकारी खुद के लिए जीता है, खुद का अहंकार उसको ऐसे राहु केतु ने घेर दिया है कि वो तो पूरे यूक्रेन को दांव पर लगा दिया है। पिट रहा है, मार खा रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, कुछ बचा नहीं, लोग भाग रहे हैं। और उस दोनों के दुष्टों की मलयुद्ध में पूरी दुनिया तबाह हो रहा है। समझदार है वो राष्ट्र। हमारा सबसे प्रिय दोस्त है फ्रांस का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो सबसे समझदार है। मैक्रो, इमेलियो मैक्रो, कितने कोशिश किए कि ये युद्ध को रोक दिया जाए, लेकिन सुना ही नहीं पुतिन। और पुतिन का जो मामला है, उसका जो मसौदा है, उसका जो डर है, वो सच है। क्योंकि जेलेंस्की दुष्ट पुतिन को नीचा दिखाने के लिए नेटो से अलायंस करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन से समझौता करके उसमें शामिल होना चाहता है। और वो लोग भड़का रहा है क्योंकि रसा से सबको डर है।
रसा हमेशा सर्वशक्तिमान रहा। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो हिटलर के कोफिन में लास्ट नेल मारने वाला रसा ही था। बर्लिन तक हमला करते हुए रूस पहुंचा, और जब हिटलर को पता चला कि अब तो वो घिर गए हैं, मारे जाएंगे, तो वो गद्दार दुष्ट सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। प्यारे दोस्तों, खास के जो महान लोग हैं, मेरी बात तो आप तक पहुंचती नहीं है। मैं फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मेरा सिद्धांत है पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सारे हम बहन भाई बेटी बेटे मिल के जीना सीखें, सबों के खुशहाली के लिए मिल के काम करें, और मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षियों का भी कल्याण हो, क्योंकि पृथ्वी जो बना है, ये जो ब्रह्मांड है, वो सबों के लिए है। ये जो प्रकृति ने रचना की है, सबों को किया है। और अगर आप जाएंगे चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी जीव जंतु हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो हम सब भूल चुके हैं, हम दारिंदे जंगली पशु बन चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े। अरे गद्दार, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, हीरा किसी से ना कहे, लाख टका मुरमोल। बड़ा तो वो है जो बुद्ध है, जो लोगों को प्यार करता है, जो शांति का पैगाम फैलाता है। और अगर आपको सुनने में बुरा न लगे तो ये बड़ा है फकीर योगी वीरेंद्र योगी, जो दिन रात आपके लिए शांति का पैगाम फैलाता है, योग सिखाता है, जुड़ना सिखाता है। यही शाश्वत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। असदो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्यु मा मृत्युर्गमयो, समकसद्वं संबद्धद्वं समो मानासि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानोपासते। हमारी गौरव, हमारी गरिमा, हमारी महानता है जब हम सभी लोग मिल के जिएंगे, विश्व शांति होगी। हमारा समय और दूरी पर राज हो गया है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो दीवार खड़ी हो रही है हमारे अहंकार का, हमारी अज्ञानता के घनघोर जो हमारे चट्टान है, वो हमें चकनाचूर कर रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानी मनुष्य बार बार लड़ा है, बार बार मारा है। महाभारत की लड़ाई लड़ा है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ा है, कोरोना की वॉर लड़ा है। कब तक लड़ोगे मूर्खों? समझदार बनो। अरे वैसे ही लोग परेशान है। अरे कौन खुशहाल है? वो दे धरे को दंड है सब काहू के होए, दे धरे को दंड है सब काहू के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, मूर्ख भुगते रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये प्रकृति का नियम है। दिन और रात दुख सुख लोगों को आते ही रहते हैं, लेकिन ये जानबूझ के तुम मनुष्यों ने और मनुष्य को दुखी कर दिया है। वो तुम्हारी बीमारी जो है ना, अज्ञानता का घनघोर अंधकार जकड़ लिया है, और वह तुम्हारा अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह। इससे तो और मनुष्य पीड़ित हो रहा है। मैं तो हमेशा जगा रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, दुखी हूँ और दुनिया को दुखी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीता हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ये हूँ मैं मधुबन हूँ, खुशबू देता हूँ। मैं संत हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। न आइंस्टाइन हूँ, न न्यूटन हूँ, न स्टीफन हॉकिंग हूँ, लेकिन मैं बुद्ध हूँ, विवेकानंद हूँ। आज दुनिया में हमें हमारे मस्तिष्क में वैज्ञानिक चमत्कार से ज्यादा हमारी जो आध्यात्मिकता है, जो हमारे विचारों की उच्चता है, जिसे महापुरुषों ने बार बार समझाया हुआ है, प्रेम, शांति, करुणा, दया, सहयोग, क्षमा। सुधरोगे? सुधर जा भाई, क्योंकि तुम लड़ रहा है। देखो मेरा पेट्रोल का ही रेट बहुत बढ़ गया। तुम जो भी करेगा दुनिया के हर लोगों पर इसका असर होगा। तो तुम अगर लड़ रहे हो यार, तो सबको क्यों तबाह कर रहे हो? लड़ो नहीं, फिरो नहीं, दिमाग से गंदगी हटा दो। साधु
सा